हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं यदुराज सिंह पाल। आज मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक मैंने आरंभ किया था उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने टॉपिक आरंभ किया था इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमने आपको 2 वीडियो इससे पहले के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के साथ में, उनको अवश्य देख लीजिएगा। उनमें मैंने आपको ये समझाया था कि सिंथेसिस है क्या। सिंथेसिस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, यह है हमारा सिंथेसिस। इसमें मैंने आपको यह भी बता दिया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अब हम आ जाते हैं कि हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। और इसमें से सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ करके बनाएंगे। ये जानने से पहले अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पार्टिसिपल है क्या। ये है पार्टिसिपल। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या है और पार्टिसिपल कितने प्रकार का है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर पार्टिसिपल है क्या। देखिए, पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का एक हिस्सा है। नॉन फाइनाइट वर्ब जिसको कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 प्रकार के वर्ब आते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक साथ में 2 काम करता है सेंटेंस। पहला काम उसका जो बेसिक वर्ब होता है वो तो उसका वर्ब का होता है, लेकिन उसका दूसरा फंक्शन जो है वो होता है उसका एडजेक्टिव का। इस प्रकार से पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं। एक ही साथ में एट द सेम टाइम इट डज द फंक्शन ऑफ वर्ब एंड द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। तो अब देखते हैं कि ये पार्टिसिपल होते कितने प्रकार के हैं। ये पार्टिसिपल मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये 3 प्रकार पार्टिसिपल के हो गए, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम इनमें से तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। आ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पर। क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, नाम से ही आवासित होता है, ये इसमें एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के फंक्शन क्या होंगे। अब यहाँ पर मैं एक साथ में आपको दोनों काम करता हुआ दिखाता चलता हूं, दोनों काम करके आपको दिखाता चलता हूं। मैं 2 अलग अलग सेंटेंसेस को लेकर के और उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से आपको जोड़ करके दिखाता जाऊंगा और ये भी दिखाता जाऊंगा, ये भी बताता जाऊंगा कि यहाँ पर इसका ये फंक्शन किस तरीके का है। इसका पहला एक्शन, इसका पहला यूज इस तरीके का है कि जब एक ही सब्जेक्ट एक साथ में 2 फंक्शन करता है और 2 फंक्शन करता है तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर देखें, शी केम हियर, शी वॉज स्माइलिंग। अब इन दोनों को देखिए, एक साथ में 2 एक्शन हो रहे हैं। शी केम हियर आई यहां पर, शी वॉज स्माइलिंग और वो मुस्कुरा रही थी। तो दोनों एक्शन को एक साथ में, तो अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे। शी केम हियर स्माइलिंग। 2 सेंटेंस थे हमारे पास, सिंपल सेंटेंस। पहला था शी केम हियर और दूसरा था शी वॉज स्माइलिंग। इन दोनों को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ दिया, शी केम हियर स्माइलिंग। दूसरा क्या तरीका है इसका, उस पर हम आ जाते हैं। जब एक ही सब्जेक्ट एक साथ में एक के बाद दूसरा काम करता है, पहले एक काम किया और उसके बाद दूसरा काम किया। सब्जेक्ट एक ही है, उसी सब्जेक्ट ने पहले एक काम किया और उसके तुरंत बाद दूसरा काम किया, तो इन दोनों को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से जोड़ सकते हैं। देखिए जरा, रामू ओपनड हिज बुक, ही बिगेन टू रीड। अब देखिए सब्जेक्ट एक ही है, रामू यहाँ पर भी है और यहाँ पर हमने ही लगाया तो ये रामू के लिए है। उसने एक साथ में 2 एक्शन किए। पहला एक्शन क्या था, उसने पहला एक्शन किया, ही ओपनड द बुक, रामू ओपनड द बुक, उसने किताब खोली। दूसरा एक्शन क्या है, ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा।
तो एक पहले एक्शन किया, एक दूसरा एक्शन किया और सेम सब्जेक्ट है। अब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से इस तरीके से देखिए जोड़ सकते हैं। ओपनिंग हिज बुक रामू बिगन टू रीड। दो सेंटेंस हमारे पास अलग अलग थे। रामू ओपनड हिज बुक, ही बिगन टू रीड। अब इन दोनों को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ दिया। ओपनिंग हिज बुक रामू बिगन टू रीड। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा, इसलिए कि पहला एक्शन जो किया गया है वो दूसरे एक्शन के लिए किया गया है। क्योंकि दूसरा एक्शन करना था इसलिए पहला एक्शन किया गया। ऐसी स्थिति अगर कहीं पर बनती है तो वहां पर भी हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बना सकते हैं। देखिएगा इसको। रीमा टुक ऑफ हर शूज, शी एंटर्ड द टेम्पल। अब देखिए यहां पर दो एक्शन हो रहे हैं। पहला एक्शन है रीमा टुक ऑफ हर शूज, रीमा ने अपने जूते उतारे। शी एंटर्ड द टेम्पल, उसने टेम्पल में, उसने मंदिर में प्रवेश किया। अब जो पहला एक्शन किया गया है वो किया गया है दूसरे एक्शन के कारण, क्योंकि दूसरा एक्शन करना था, मंदिर में प्रवेश करना था, इसलिए जूते उतारे। तो अब जब ऐसी स्थिति होती है कि पहला एक्शन हमें दूसरे एक्शन के लिए करना पड़ता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से जोड़ करके दोनों एक्शन को और हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए जरा। रीमा टुक ऑफ हर शूज, शी एंटर्ड द टेम्पल। अब इसको हमने एक सिंपल सेंटेंस में इस तरीके से जोड़ दिया। टेकिंग ऑफ हर शूज, रीमा एंटर्ड द टेम्पल। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया जिसमें कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। अब इसके एक चौथे तरीके पर आ जाते हैं हम। अगला ये चौथा तरीका इसका ये है कि हम अगर किसी चीज का कारण देना चाहते हैं, एक सेंटेंस में उसका कारण दिया गया है और दूसरे में उस कारण का प्रभाव है कि क्या कॉज था और क्या उसका इफेक्ट हुआ जाकर के। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें भी हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बना सकते हैं। देखिएगा ये वाला तरीका। मोहित वॉज अनवेल, ही लेफ्ट द क्लास। तो कारण क्या था कि वह अस्वस्थ था, मोहित अनवेल था। परिणाम क्या हुआ कि वो क्लास छोड़ करके चला गया। तो अब इन दोनों को जो है ना हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। बीइंग अनवेल, मोहित लेफ्ट द क्लास। तो ये आपने चार तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ने का तरीका आपने सीखा। अब यहां पर अब हम ले लेते हैं, इसके बाद में आ जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। तो ये पास्ट पार्टिसिपल, सबसे पहले आप ये समझ लें कि पास्ट पार्टिसिपल है क्या। पास्ट पार्टिसिपल में जो एक्शन होता है वो पास्ट में ही फिनिश हो चुका होता है, एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हम दो सेंटेंसेस जोड़ेंगे तो उसमें हम अगर कोई ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है कि जहां पर एक्शन पहले समाप्त हो चुका था तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करके और उसको हम दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए जरा। ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सर्प देखा। द स्नेक वॉज वुंडेड, सर्प घायल था। तो अब इन दोनों को हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और एक सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। ही सॉ अ वुंडेड स्नेक। तो यहां पर आपने देखा कि दो सेंटेंस थे जिनमें से एक सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया था वुंडेड, और इन दोनों को हमने पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सेंटेंस में जोड़ दिया। ही सॉ अ वुंडेड स्नेक। आ जाते हैं एक दो और एग्जांपल इसके ले लेते हैं। द ट्रेवलर वाज टायर्ड, ही सैट डाउन टू रेस्ट। अब ये दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरीके से इनको दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। द टायर्ड ट्रेवलर सैट डाउन टू रेस्ट, थका हुआ यात्री आराम करने के लिए बैठ गया। तो इस तरीके से ये आपने देखे कि किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंसेस को पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ा गया। अब तीसरा प्रकार का जो पार्टिसिपल है वो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम ये समझते हैं कि आखिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। वास्तव में अगर ये देखा जाए पार्टिसिपल को तो पार्टिसिपल तीन न होकर के दो ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये इन दोनों को मिलाकर के बना लिया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें हैव जो है हैव वर्ब, उसमें आईएनजी लगाई जाती है, अर्थात हैव का बनाया जाता है हैविंग, और हैविंग के साथ में
हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैविंग के साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है और इस तरीके से ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो इसमें होता क्या है कि दो एक्शन हुए, एक एक्शन पहले पूरा हो गया और एक एक्शन पूरा होने के बाद में दूसरा एक्शन शुरू हुआ, तो ऐसी स्थिति में फिर न तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और न पास्ट पार्टिसिपल का। ऐसी स्थिति में फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस लेकर के, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू प्ले। अब देखिए पहला एक्शन पूरा हुआ, ही फिनिश्ड हिज वर्क, और दूसरा एक्शन शुरू हुआ, ही वेंट टू प्ले। तो पहला एक्शन फिनिश और उसके बाद में दूसरा, तो ऐसी स्थिति में इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। देखिए जरा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। तो ये हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके ये हमने परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया। तो इस तरीके से दो सिंपल सेंटेंसेस को परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और हमने एक सिंपल सेंटेंस में जोड़। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, शी रीच्ड होम, शी टुक अ कप ऑफ टी। वह घर पहुंची, उसने एक कप चाय पी। अब इसको देखिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं, हैविंग रीच्ड होम, शी टुक अ कप ऑफ टी। तो इस तरीके से अब हमने देखा कि कुल मिलाकर के तीन प्रकार के पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम तीनों प्रकार के पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जो चार तरीके से हमने बताया। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो आज हमने ये पूरा टॉपिक समाप्त किया जिसमें कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है और वो सिंपल सेंटेंस हमारा बनेगा पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो इसमें पूरी पार्टिसिपल की हमने आपको जानकारी भी दी और ये भी आपको सिखाया कि किस प्रकार से पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देखते रहिएगा हमारे YouTube चैनल को। यह है हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। अगर आप किसी भी प्रकार की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लर्निंग ऑल टाइप ऑफ इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कंपटीशन की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिगिनिंग की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल की सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश का सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हर प्रकार की इंग्लिश आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी। ये चैनल हमारा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, अपने उन मित्रों को दीजिएगा जो मित्र आपके अभी इस चैनल से परिचित नहीं है, आप इसके बारे में जान चुके हैं। ये मेरा फोन नंबर दिया हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं मैं किसी विशेष टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना के डालूं तो इस पर आप मुझसे सीधे कांटेक्ट करके मुझसे बात करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप हमारे वीडियोस पर करिए जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि आप क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को देखा। धन्यवाद।